नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि कैसे हो। और अब बढ़ते हैं इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये तो सीरीज की स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने पिछले बार में देखा था कि अपनी एमसी ने कांड कर लिया है सेंग के साथ में। और यहाँ पे कांड करने के बाद में सुबह का सीन है और अपनी एमसी बोली होती है चलो अंकल आंटी को वापस भेजते हैं, उनका काम हो चुका है। और उसके बाद में हम बुफान निकलेंगे और अपना ब्लैक लोडर उसे खुले बालों में देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि ऐसे बालों में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। खैर अपनी एमसी को इस प्रकार से देखने के बाद में वो रुकता नहीं और उसके पास में चला जाता है और अपनी एमसी बोलने के लिए तुम क्या कर रहे हो। तो ब्लैक लोडर बड़े ही प्यार से बोलता है कि मैं तुम्हारे बालों को कॉम्ब करना चाहता हूँ। और अपने एमसी बोलने की क्या सच में, और यहाँ पर क्या क्यों करना चाहते हो आखिरकार। तो ब्लैक लोटस एकदम क्यूट सा चेहरा बताता है और जो क्यूट वाला अटैक होता है वो अपनी एमसी को लग जाता है और वो लगते हैं ठीक है कर लो। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस उसके बालों को कॉम्ब करने लगता है। खैर उसके बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो। तो भाई जो सेंग होता है बहुत ज़्यादा ही तेल ले लेता है उस कंघी में और यहाँ पे अपनी एमसी उसको रोक रही होती है। लेकिन खैर जो ब्लैक लोटस होता है उसको बड़ी ही शर्म आ रही होती है इस जगह पर। और यहाँ पे सोच जा रहा होता है क्या ही स्मेल आ रही है इसके यहाँ पे बालों में से। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है क्या मतलब है तुम्हारा स्मेल आ रही है, लेकिन यहाँ पे तुम ही तो वो बंदे थे ना जो कि बोले थे कि जो तुम्हारी स्मेल है उसको मेरे कमरे में मत रखना, इससे मेरे को यहाँ पे बीमारी फैल जाती है। आई मीन मैं बीमार हो जाता हूँ। और जो बात होती है सेंग को भी लग जाती है दिल पे। और यहाँ पे बोल लगता है वो तो मैं बस मजाक कर रहा था। मैं नहीं मानता। और अपनी एमसी बोल लगती है अच्छा बेटा कितने मजा किए हैं तूने मेरे साथ में। और अपनी एमसी बोल लगती है तुम्हें वैसे इधर उधर किस नहीं करनी चाहिए, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या। और उसको याद आता है कि इसको सब कुछ याद आ चुका है कि यहाँ पे मैंने इसके साथ में क्या क्या किया है, मतलब वो केसेस वगैरह। और थोड़े समय बाद दिखाया जाता है ये लोग पोर्ट पे आ चुके होते हैं और यहाँ पे जो उसके अंकल आंटी होते हैं वो जाने वाले होते हैं। और आंटी उसको जाने से पहले महिलाओं के यहाँ पे वचन सिखा रही होती है कि पहली बात पति को सबसे लास्ट में रखना, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को रखना और उसके बाद में पैसे को रखना और पैसे के बाद में घर को रखना और घर जमीन जायदाद होगी तो पति को रख लेना। खैर और यहाँ पे पति के मतलब ज़्यादा क्लोज मत जाना, उसके ऊपर डिपेंड मत होना और हर बात में अपनी चलाना। और ये यहाँ पे तुम्हारा धर्म है। और एक और बात मेरी, और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे पैदा करना लेकिन अभी नहीं, और अभी तुम एंजॉय कर सकती हो, तुमको बढ़िया मौका मिला है। और जो धर्म है वो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें निभाने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हारा जो पति है और जो उसका पति दिखाया जाता है जो कि उसको अजीब प्रकार से घूर रहा होता है। और ये बोल लगती है तुम्हारा पति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति सब कुछ संभाल लेगा। और अपनी एमसी बोल लगती है ठीक है आंटी। और यहाँ पे आंटी उसको एक और बात बता के जाती है कि अब तुम सिंगल नहीं हो तो बस अपने और एक दूसरे का ख्याल रखना। और अंकल होते हैं वो भी एकदम इसकी बकवास सुन के पक जाते हैं और उसने बहुत ज़्यादा ही बकवास की थी यहाँ पे लड़कियों के बारे में। खैर इतनी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और यहाँ पे जो अंकल होते हैं उसको लेके जाने लगते हैं कि तुम क्या सिखा रही बच्चों को, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदी गंदी बातें नहीं करते यहाँ पे खुलेआम। और आंटी होती है वो चली जाती है अपनी एम से उनको गुड बाय करके बोलती है कि मेरा बुफान का काम खत्म होने के बाद में मैं फादर को विजिट करने के लिए आऊँगी। और अपना ब्लैक लोटस को देखते हुए बोली होती है। खैर अब मुझे समझ में आया कि उसको इस प्रकार की आंखें कैसे मिल गई और उसकी जो घटिया आंखें हैं वो एक्चुअली में इस एनवायरनमेंट से प्रेरित होकर मिली हुई हैं उसको। और जो एनवायरनमेंट है उसको ऐसी आंखें दी हैं ताकि वो लोगों को डरा सके। और खैर अपना ब्लैक लोटस बड़े ही प्यार से बोलता है कि क्या तुम्हारा हो गया, और अगर तुम्हारा हो गया तो क्यों ना मैं तुम्हारा बैग कैरी कर लूँ। और अपने एम से उसको बैग दे देती है। फिर उसके बाद में ये लोग भी जाने लगते हैं बुफान के लिए। और यहाँ पे जाते जाते अपनी एमसी बोलने लगती है। खैर यहाँ पे जो आई थिंक ब्लैक लोटस है उसको पता नहीं है कि ये एक्चुअली में उसी का होम है, ये पूरी पूरी जगह यहीं पे पहले रहता था वो। और अपनी जो या होती है बोलने लगती है कि हमको शॉर्टकट लेना चाहिए टाउन के लिए। लेकिन खैर यहाँ पे ये एकदम कुछ देख के शौक हो जाती है और बोलने लगती है कि ये कोई यहाँ पे ब्लैक रिवर नहीं है जो तुम उसको इस प्रकार से कैरी कर रहे हो वापस से। और अपना सेंग दिखाया जाता है, एमसी तो सो भी चुकी है और उसको कैरी करके लेके जा रहा है। और ब्लैक लोटस बोलने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थक जाएगी जर्नी में, क्यों ना मैं इसको लेके चलूँ। और अपनी यहाँ पे यहाँ सोचने लगती है ये कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे से नहीं जुड़ चुके हैं क्या। और अपनी एमसी भी आके खोल लेती है और बोलने लगती है। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या हुआ। तो एमसी बताते हैं एक्चुअली में उसकी जूती निकल रही है और यहाँ पे जो जूती होती है उसको अपना ब्लैक लोटस निकाल ही देता है। और निकालने के बाद में अपने गले में फिट कर लेता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये क्यों किया। तो अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है अब ये नहीं करेंगी और ना ही तुम्हारे पैरों को परेशान करेंगी, अब एकदम तुम मस्त हो। और अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो भाई अपना ब्लैक लोटस उसको यहाँ पे टच करके बोलता है तुम्हें यहाँ पे ठंड लग रही है क्या। और अपनी एमसी शर्मा आ जाती है
और खैर उसके बाद में ब्लैक लोटस आगे जा रहा होता है। अपनी एमसी बहुत ही ज़्यादा शर्माते शर्माते हो रही होती है और बोलने लगती है कि जल्दी जल्दी करो, मेरे को जल्दी जाना है। और अपना ब्लैक लोटस बोलता है कि तुम ज़्यादा सो मत वरना तुम गिर जाओगी। तो अपनी एमसी उसको बड़ी ही प्यार से टच करके बोलती है कि मैं नहीं गिरूंगी क्योंकि मेरे को तुमने पकड़ के रखा है। और अपना ब्लैक लोटस भी शर्मा जाता है इस बात से। और खैर यहाँ पे जो बात होती है वो उसको देखने के बाद में बोलने लगता है खैर ये कुछ ज़्यादा ही हैप्पी कर चुकी है मेरे को इतने छोटे से शब्द। और थोड़े समय बाद दिखाया जाता है एक बड़े से पेड़ के नीचे ये लोग बैठे होते हैं। और यहाँ पे याव को रखने अपनी एमसी को रखने के बाद में ये बोलने लगता है कि सिस्टर क्या हम लोग थोड़ा आराम कर सकते हैं। और उसकी सिस्टर होती है वो एकदम शॉक हो जाती है, बोलने लगती है क्या ये मेरे को ऑर्डर दे रहा है। और ये पहले से ही डिसाइड कर चुका है क्योंकि ये बैठने के बाद में बोल रहा है कि हम लोग आराम कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि ये याव है उसके जो म्याओ म्याओ है उसके काबू में आ चुका है पूरी तरीके से और उसका पपेट बन चुका है। और अपना भाई ब्लैक लोटस पहले कितना बड़ा सख्त लौंडा था लेकिन अब यहाँ पे ये चोमू बन चुका है, मेरे को इससे नफरत हो गई है और यहाँ पे इतना ज़्यादा चोमू लग रहा है खैर अभी। और अपनी जो याव होती है वो उसको देख के बहुत ज़्यादा सैड होती है, बोलने लगती कहाँ गया मेरा सख्त ब्रदर। और अब तो वो यहाँ पे एक बच्चा बन चुका है। और अपना ब्लैक लोटस उसको देख के बोलने लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही थी सोते हुए लेकिन तुम जाग क्यों गई। और अपने आम से जाग के बोलने लगती है क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। और यहाँ पे बोलने लगती है क्या मैं एक सेकंड रुको जरा, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सो चुकी हूँ। और ये पूरे रास्ते मेरे को उठा के ले गया लेकिन उसने मेरे को उठाया नहीं। और आखिर सिस्टर मुँह कहाँ पर है। और सिस्टर मुँह का सीन दिखाया जाता है जो कि इतने समय से चल चल के उसको पक चुकी होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है और इसी के चक्कर में सदमे में भी जा चुकी होती है। अपनी हमसे उनसे माफ़ी मांगने लगती है और वो लगती है आई एम सॉरी ये मेरी गलती है, ये सच में मेरी गलती है। और अपनी एमसी वो लगती है मेरे चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और हम लोग को डिले भी हो गया। और अपनी एमसी उसको बड़ी जाकर प्यार से चिपक जाती है और अपनी याव बोलने लगती है नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम तो बड़ी प्यारी हो। और अपनी एमसी की तुम लोग हाइट देख सकते हो वो इतनी ज़्यादा कम नहीं है वैसे। और खैर यहाँ पे जो राइटर है उसने थोड़ा बहुत गांजा वांजा पी लिया होगा। और यहाँ पे खैर अभी दिखाया जाता है थोड़ा आगे ये लोग चलते हैं, चल चल के पहुँच जाते हैं बुफान टाउन में। और बुफान टाउन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। यहाँ पे हुआजे नाम की जगह होती है और इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है जो कि मैं बाद में बताऊँगा। हाँ मैं बताऊँगा, सच में बताऊँगा। और अपनी जो एमसी होती है वो बोलने लगती है कि हमारे पास जो फुई है वो नहीं आने वाला, तो अपनी ये बोलने लगती है वो अंदर ही होगा शायद। और ये लोग अंदर आने लगते हैं। अंदर आने के बाद में दिखाया जाता है एक बोटर एक बेटर होता है, उससे कोई बोल रहा होता है कि इसका नाम ऐसा क्यों है, मतलब कि यहाँ पे ये नाम दिया गया ना इसको हुआजी, तो यहाँ पे ये हुआजी नाम क्यों है। तो अपना जो बेटर होता है वो बताने लगता है क्या तुम्हें पता नहीं इसकी हिस्ट्री के बारे में। एक्चुअली में ये पहले एक ब्रोथल थी और यहाँ पे जो ब्रोथल है इसी के चक्कर में इसका नाम यहाँ पे हुआजी रख दिया। तो यहाँ पे तुम्हें मजे करना है और हुआजी का मतलब होता है झुकना। और किसी को झुकने का मतलब समझ में आया ब्रोथल में, तो यहाँ पे तुम समझ जाओगे कि आखिरकार क्या होती हैं ये चीज़ें। खैर ये दोनों बैठ जाते हैं और यहाँ पे ये फालतू बकवास करने लगती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और इसके 4 ओनर चेंज हो चुके हैं पूरे होटल के। और पहले ये एक ब्रोथल था लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ एंटरटेनमेंट की रखा हुआ है। और अपनी एमसी खाना देख रही होती है उधर को। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार और क्या तुम्हें कुछ ऑर्डर करना है। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या। और अपना यहाँ पे ब्लैक लोटस देखने लगता है उस मेन्यू को और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो यहाँ पे मेरे को मटर पनीर, सब पनीर, जो पनीर वो पनीर और यहाँ पे चिकन टिक्का और वो डक भी लेके आना जो कि यहाँ पे उस दिन छूट गई थी। और अपने एमसी के इस प्रकार से ख्याल देखने के बाद में वही ब्लैक लोटस होता है वो लगता है रेड बीन डेजर्ट कैसा रहेगा। और अपनी एमसी बोल लगती है हाँ वो भी लेके आ जाओ। और यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अपनी एमसी बोल लगती है क्या तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं करने वाले क्या। तो ब्लैक लोटस बोल लगता है क्यों ना तुम करो मेरे लिए। और अपनी एमसी बोल लगती क्या तुम्हें कुछ पसंद आया क्या। और अपनी एमसी होती है वो ले लेती है और लेने के बाद में बड़ी खतरनाक तरीके से वो यहाँ पे सोचने लगती है क्यों ना इसको वो केक दिया जाए जो कि उसकी मदर ने दिया था। उसकी मदर बोल रही थी कि जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब ब्लैक लोटस को, और अब इसको यहाँ पे वही केक देने का समय आ चुका है। तो यहाँ पे अपनी एमसी जो कि शैतान बिल्ली की तरह इसको फंसा रही होती है और वो लिखती चलो मेरे को ये वाला केक चाहिए लेकिन मेरे को पता नहीं यहाँ पे मेन्यू में कहाँ पर लिखा हुआ है। और अपना यहाँ पे जब देखता है तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सिग्नेचर डिश होती है वही होती है एस्पिकॉट केक जो कि यहाँ पे अपनी एमसी को चाहिए और जो कि ब्लैक लोटस ने पास्ट में बहुत ज़्यादा ही खाया हुआ है। और अपना ब्लैक लोटस बोल लगता है ये रहा, चलो अब चलते हैं इसको ऑर्डर करने के लिए। और अपनी एमसी बोल लगती चलो जल्दी करते हैं। और यहाँ पे तभी फूई आ जाता है जो कि यहाँ पे पानी पीने के बाद में यहाँ पे रुके ही नहीं जा रहा होता है और पिए ही जा रहा होता है। और अपना यहाँ पे फूई बोलने लगता है क्या और क्या चल रहा है आखिरकार इस जगह पर, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, वहाँ से भाग भाग के आ रहा हूँ और तुम बेवकूफ़ कहेंगे मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा मैसेज किए और तलिस्मान भेज के मेरा पूरा एनर्जी खत्म हो गया। और यहाँ पे तलिस्मान के चक्कर में मेरे को $250 का यहाँ पे नुकसान हो गया तुम्हें तलिस्मान भेज के। और अपना ब्लैक लोटस स्पॉइल करे जा रहा होता है और अपनी यहाँ पे एमसी तभी खुश हो जाती है और वो लिखती है तुम आ चुके हो, तो क्या आखिरकार तुम कब मैरी करने वाले हो हमारी सिस्टर मुँह से। और जो फूई होता है उसके मुँह से जो पानी होता है अभी पिया होता है वही निकल जाता है।
खैर मैं कुछ ज़्यादा ही तेज बोल रहा हूँ। और जो अपनी या होती है वो भी एकदम शॉक हो जाती है, बोलने लगती क्या ये इसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो रही, और आखिरकार इसे कैसे पता चल गया हमारी मैरिज के बारे में, ये तो सीक्रेट था। और खैर इसका सीक्रेट कहीं से भी सीक्रेट नहीं लग रहा था मेरे को। और अपनी जो एमसी होती है वो तो बड़ी खुश होती है और यहाँ पे इसको बड़ी खुशी निगाहों से देखे जा रही होती है। खैर अपनी या चेंज तो टॉपिक को चेंज कर देती है और बोलने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पे भागने में कामयाब कैसे हो गए। और जो मैजिस्ट्री उन्होंने कुछ बोला नहीं किया, तो अब नफूई बोलने लगता है एक्चुअली मैं ऐसा आया जैसे ही मेरे को प्रिंसेस ने इस जगह पे बुलाया है। और यहाँ पे दिखाया था प्रिंसेस का सीन जहाँ पे बहुत सारे सख्त लौंडे गार्ड यहाँ पे खड़े होते हैं। और उसकी जो नौकरानी होती है पियून जो कि यहाँ पे करप्ट हो चुकी थी वो आती है और बोलने लगती है जो यहाँ पे आपको क्या पता नहीं है कि आपकी कॉन्सर्ट भाग चुकी है। तो वो बोलने लगती है क्या आखिरकार इसमें, और क्यों नहीं भाग सकती वो, ये तो नॉर्मल सी बात है। और ये अपनी आईब्रो बना रही होती है और ये बोलने लगती है क्या मतलब है आपका, वो आपकी कॉन्सर्ट है और वो भाग चुकी है। और ऐसा बोलते हुए बस उसके ऊपर हाथ ही रखती है तो उसको हाथ से भी दर्द हो जाता है और बोलने लगती है दूर हटो यहाँ से, तुम मेरे को दर्द दे रही हो। और यहाँ पे तुम्हें आखिरकार होता क्या है, और वो मेरी कॉन्सर्ट है मेरी मर्जी, आखिरकार वो कहीं पर बजाए मैं अपनी मर्जी से भेज सकती हूँ कहीं पर भी अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है आखिरकार। और अपनी जो फूई होती है वो भी एकदम शौक हो जाती है और जो पियून होती है वो बोल लगती है ओह अच्छा मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली में रियल बात यही है कि जो यहाँ पे याव है वो तुमसे बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसी के चक्कर में फूई तुमको पसंद नहीं करता। और बस इतनी सी बात नहीं, यहाँ पे और भी ज़्यादा बात है। और अपनी जो या होती है वो बोलने सॉरी अपनी जो प्रिंसेस होती है वो बोलने लगती है हाँ मेरे को पता है लेकिन खैर ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में बात यही है कि जो मेरी पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, भाड़ में जाओ तुम लोग। और यहाँ पे जो और भी ज़्यादा बोलने लगती है क्या तुमने क्या कहा, तुम्हें जो पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है वो डिस्गस्टिंग पर्सनैलिटी वाली तुम, और तुम्हें क्या लगता है कि जो फूई है वो तुमको पसंद भी करेगा, अगले जन्म में भी नहीं करने वाला तुम्हें। खैर इसने 2-3 पेज एकदम भर भर के सुनाया है, मैं इतना ज़्यादा नहीं सुनाने वाला। और अपनी जो या होती है सॉरी अपनी प्रिंसेस इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे पता नहीं क्या होता है कि ये जो पियून होती है वो बेहोश हो जाती है उस जगह पर। और यहाँ पे बेहोश होने के बाद में प्रिंसेस फिर से लग जाती है अपनी आईब्रो बनाने के लिए। पता नहीं चाइनीज़ लड़कियों में आईब्रो का क्या ही चलता रहता है, मतलब जब देखो तब आईब्रो बनाती है। और यहाँ पे अपनी एमसी को दिखाया जाता है जो कि ठूस ठास के बैठ चुकी होती है और कुछ केक बच चुका होता है जो कि वही वाला केक होता है जो अपने ब्लैक लोटस को पसंद है ना भाई। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है मैं यहाँ पे पेट भर चुका है तो क्यों ना तुम इसको ट्राई करो, और हमको खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या, तो अपनी एमसी उसको उठाती है और उसके मुंह में दे देती है, केक दे देती है। लेकिन ब्लैक लोटस उसकी उंगली को भी खा जाता है और बोलने लगता है ओहो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और अपना ब्लैक लोटस होता है बड़ी प्यार से उसकी ओर देखे जा रहा होता है और यहाँ पे हंस रहा होता है। खैर उसके बाद में तभी इसको शौक लग जाता है और बोलने लगता है इसका जो फ्लेवर है वो तो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर सा है। और उसको तभी याद आता है कि ऐसा लगता है मैंने ये केक पहले भी कभी खाया है। अपनी एमसी भी एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार तुम्हें, और क्या ये केक खतरनाक है। तो अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ अभी इस जगह पर। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या यहाँ पे अभी तो केक बचा हुआ है, वैसे तुम्हें क्या खाना है क्या या फिर मैं फेंक दूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो अभी ऐसे भी खा ही लो। और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ी समय बाद यहाँ पे दिखाया था जो उसका सैंग का फ्लोरमेट होता है वो भी पड़ा होता है और अपनी एमसी एकदम सो रही होती है, सोने वाली होती है। और बोलने लगती है ये यहाँ पे कैसे आया, क्या उसको यहाँ पे नीचे सोना पसंद नहीं है। और तभी जो अपनी एमसी का ध्यान जाता है उसी सेब के ऊपर और सेब खाने लगती है। और इसको इस प्रकार से खाते हुए देख ब्लैक लोटस बड़े ही खुश हो रहा होता है पीछे से और आ जाता है अपनी कंघी का माया जाल लेके और बोलने लगता है क्या यहाँ पे, और कैसा लगा तुम्हें टेस्ट, और क्या मैं आ जाऊँ तुम्हारे बाल ठीक करने के लिए। और ये बोलने लगता है तुम अपने आप को घूरना बंद करो और मेरे को भी घूरना बंद करो, तुम्हें आखिरकार मेरे से ज़्यादा क्या लगाव है जो कि यहाँ पे तुम आ जाते हो बार बार कंघी लेके हम दोनों को मिरर में देखने के लिए। तो ब्लैक लोटस बोलने लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तुम्हारे लिए एक नया परफ्यूम भी लेके आया हूँ, और परफ्यूम नहीं मैं एक्चुअली मैं पूरा बोतल लेके आ गया। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या पूरा बोतल, और ये बोलने लगता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हो अपने ऐसे बालों में। और अपनी एमसी एकदम कंफ्यूज हो जाती है उसकी ऐसे बातें सुनने के बाद में। फिर अपनी एमसी बोलती है कि चलो आ जाओ फिर मेरे बाल ठीक कर दो। और अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसको बोली होती है अच्छे से फोकस करो, और अपना सीकी तो कुछ और ही कर रहा होता है। खैर और ये बोलने लगता है वैसे खैर जो बेडरूम है मैंने सोचा उसमें कुछ नया नया लेके आया जाए। और जो अपनी एमसी होती है वो भी बोलने लगती है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। और वैसे जो हमारा फूई है और एक्चुअली में उसने एक बेडरूम बनाया है नया वाला, क्या बोलते हैं कमरा भाड़े पर लिया है, तो उसी को सजाने के लिए अपनी एमसी सोच रही है। खैर ये बोलने लगती है कि मुझे उसको कुछ ज़्यादा यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए और
इसको जो मेरे बाल हैं उनको ठीक करने का मौका नहीं देना चाहिए दोबारा से। और खैर अपनी एमसी होती है वो कुछ देख के शौक हो जाती है, क्योंकि अपना ब्लैक लोटस को सिंदूर वगैरह लेके आया था आई थिंक ये। और अपनी एमसी बोल लगती है ये कलर मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन खैर अपनी जो ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है कोई ना, मैं तो इसको ट्राई मारता हूँ और तुमको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएगा। और अपनी एमसी बड़ी शर्मा रही होती है और बोलने लगती है चलो क्यों ना हम लोग बाजार में चले और कुछ सामान खरीद के लेके आए हमारे नए घर के लिए। और ये लोग आ जाते हैं बाजार में, यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा कपड़े खरीदने थे और अपनी एमसी 12 जोड़ी कपड़े खरीदती है एक ही बार में। खैर ये पहले तो बहुत ज़्यादा छोटी बात थी। और अपनी एमसी बोल लगती है चलो ये और ये भी। और यहाँ पे वो क्या है आखिरकार, और अपना दुकानदार बोलने लगता है ये एक्चुअली में न्यू प्रीमियम एक्सीलेंट अल्ट्रा क्वालिटी का क्या बोलते हैं कर्टेन, और ये कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया है और अपनी एमसी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और बोलने लगते हैं चलो ठीक है इसको रख लो और यहाँ पे मैं इसको लेके जाऊँगी। और अपनी एमसी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में उसको घर पे लेके एकदम बढ़िया सजा देती है और बड़ी ही खुश हो रही होती है। तभी अपना ब्लैक लोटस आ जाता है और जैसे वो कर्टेन को देखता है वो एकदम शौक हो जाता है और उसको याद आता है कि उसके सपने में अपनी जो एमसी है वो बिल्कुल उसी कर्टेन में एकदम यहाँ पे अपने अर्धनग्न बस्तों में यहाँ पे बड़ी बैठी थी। और अपनी एमसी होती है इस प्रकार से बैठी देखने के बाद में अपना ब्लैक लोटस कतई पानी पानी हो जाता है और शर्माने लगता है। और हाँ ये पार्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन अपना जो एमसी आई मीन ब्लैक लोटस शर्माना खत्म नहीं होगा। और खैर अपनी एमसी बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार, क्या तुम्हें कुछ गलत हुआ है। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है कि एक्चुअली मेरे को ये कर्टन पसंद नहीं आया और इसका कलर, और अपना ब्लैक लोटस होता है ऐसे ही बहाने बनाया जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन खैर ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा तो मैं बाद में। लेकिन ब्लैक लोटस बोलने लगता है नहीं मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अपनी एमसी गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है मैं इस कमरे में रहने वाली हूँ, मैं यहाँ पर सोने वाली हूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं पसंद आया तो निकल जाओ यहाँ से, बाहर जाके सो, तुम मेरी चौकीदार की नौकरी करोगे आज से। और अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। फिर उसके बाद में बड़ी शांत हो जाती है और जो ब्लैक लोटस होता है वो अपनी ठरक को कंट्रोल करने के लिए पानी पिए जा रहा होता है, वो भी ठंडा ठंडा। और यहाँ पे अपनी एमसी यहाँ पे जाती है जो कबर्ड होता है उसमें से कुछ निकालने लगती है और अपना जो ब्लैक लोटस एकदम शौक हो जाता है, जो कि एक्चुअली में कुछ घंटियाँ वगैरह होती हैं। और इनको देखने के बाद में ब्लैक लोटस बोलने लगता है तुम्हें ये कहाँ से मिल गई। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ क्या, और तुम्हें क्या अब ये भी पसंद नहीं आई। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है तुम्हें ये मिली कहाँ से आखिरकार। तो अपनी एमसी बोलने लगती है तुम्हें आखिरकार इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं मेरे से। और अपनी एमसी बोलने लगती है जब मैं जियांगन हिल साइड पे थी तब जो हमारी क्या बोलते हैं आंटी थी या फिर जो 10th लेडी थी उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है ये सब। और यहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेंगी तुम्हारे हस्बैंड के लिए भी और उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी, लेकिन तुम्हें तो पसंद ही नहीं आ रही। और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है उनको उस जगह पर मत टांगो। और खैर वो वही जगह टांग रही होती है जैसे कि वो सपने में थी ना। तो अपनी एमसी एकदम उसी पोज में आने वाली होती है और उसी के चक्कर में ब्लैक लोटस होता है और ज़्यादा शर्माने लगता है और बोलने लगता है तुम क्या करने वाली हो। और आखिरकार यहाँ पे तुम आई मीन क्या करोगी जब तुम यहाँ पे सो जाओगी और यहाँ पे तुम्हारी जो नींद है उसको ख़राब कर देंगे ये। तो उसको मना कर रहा होता है, लेकिन अपनी एमसी मान नहीं रही होती है और बोलने लगती है ये मेरा कमरा, मेरा रूल और मेरा यहाँ पे रूल चलेगा, तुम निकल जाओ यहाँ से। और जो घंटिया होती है उसको देख के अपना जो सिंह होता है कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि वो अपनी एमसी होती है उसको उसी पोजीशन में उसने सपने में देखा था और सब कुछ कांड कर लिया था। भले ही राइटर ने हमको कम बताया और मैंने भी थोड़ा बहुत काट दिया था, लेकिन अपने ब्लैक लोटस ने सब कुछ कांड सपने में ही कर लिया था। और अपना ब्लैक लोटस होता है वो खुद को ही इस जगह पर टॉर्चर कर रहा है कि वो शादी कर चुका है लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रहा है बेचारा। और अपनी एमसी उस बेड पर लेट जाती है तो ब्लैक लोटस पूछने लगता है तुम क्या कर रही हो आखिरकार इस बेड पर। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं बस इसको फील कर रही हूँ और बड़ी ही बच्चों की तरह से उसके ऊपर यहाँ पे फिर लेटने लगती है। और अपना जो ब्लैक लोटस होता है उसको इस प्रकार से लेटते हुए देख काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन उसका जो ठरक होता है वो रुक ही नहीं रहा होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ तुम्हें। और अपना जो ब्लैक लोटस होता है वो बोलने लगता है ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर की गर्मी है वो ज्वालामुखी को उड़ा देगी। और मुझे क्या पकड़ लिया अपने ब्लैक लोटस ने और जो बोलने लगता है प्लीज़ यहाँ पे तुम उठ जाओ। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम सो जाती है और बोलने लगती क्या हुआ, क्या इसको घंटियों से प्रॉब्लम हो रही है। और अपने ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या तुम थोड़ा बाहर जाओगी, मैं इसको बढ़िया से डेकोरेट कर दूंगा। और अपनी एमसी जाती है और अपना ब्लैक लोटस कुछ कांड करता है कि यार उसके बाद में अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये। और अपना ब्लैक लोटस फटाफट से गेट से भाग जाता है, बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, लाल लाल पड़ चुका होता है पूरा और पता नहीं इसने क्या किया कमरे के अंदर। और खैर यहीं पे पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।